वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अल्सर्स पे और हम बात कर रहे थे डाइट जो अल्सर्स में लेनी चाहिए। उसी से रिलेटेड हमें एक ईमेल आई हुई है, वो ईमेल पढ़ लेते हैं साथ साथ। हेलो राफे, आई लाइक योर शो। आई एम सेंडिंग मेल अबाउट माई प्रॉब्लम। आई एम सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर एंड आई कांट ईट एनीथिंग। है, आप कुछ भी नहीं खा सक रहे हैं। I'm a very fun-loving person. I love to hang out, but I cannot enjoy life. As you know, in Karachi, eating out is really really common. Please let me know what to do about it. And please read my email. Iman, okay, Iman Karachi से email है इनकी। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा हो जाता है कि जैसे आपको कोई अल्सर हो गया, बाहर से खाना पीना टोटली बंद। और आप लोगों को पता है हमारे पास वैसी कोई एंटरटेनमेंट के आउटलेट्स तो है नहीं। हमें ज़रा एंटरटेनमेंट होती है तो ये होता है कि बाहर ईटिंग आउट हो जाए थोड़ा सा। Ajay, Iman, that all depends on your severity of the symptoms and again the extent of the disease. For example, if you have lots of peptic ulcers, then what you requires is relatively the treatment, which is actually acid suppressing medications for relatively a longer time period, might be for 4 to 6 weeks time period. And along with these medication, what you need to do is you need to avoid just only heavy meals like fatty meals. जो ज़्यादा fatty meals होते हैं उनको थोड़ा सा जो है वो avoid कर लेंगे तो definitely, and just look at your diet, what you are eating. If they are quite fatty and if they are relatively burnt out foods, आप देखें हमारे यहाँ जो even barbecues और ये बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, sometimes these are the grilled उनमें food कहते हैं and ना, उनमें lots इतना of फैट नहीं है क्योंकि उनमें उसमें इतना तेल ही नहीं हाँ, होता जो लेकिन बारबेक्यू वाला होता है। बारबेक्यूज है, लेकिन उनमें सिर्फ एक चीज़ हो जाती है कि दे आर ओवर स्मोक्ड समटाइम। हाँ, तो they वो are, ओवर definitely. स्मोक्ड टाइप का जो फूड होता है दैट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। स्पाइसेस का मैं आपको एज सच जो साइंटिफिक तरीक़े हैं या साइंटिफिक एविडेंसेस है उसमें आई वुड नॉट से कि आपने स्पाइसेस बिल्कुल ही बंद कर देने हैं, दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंज, नो प्रोबेबली। नमक भी नहीं खा रहे थे। नहीं, नॉट एट ऑल। यू कैन टेक सॉल्ट, यू कैन टेक स्पाइसेस इन मीडियम अमाउंट। हाउएवर जस्ट लुक एट योर डाइट इन अ सेंस कि आप ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कैफीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, जो खुद itself acid है, ये कितना ले रहे हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड कर लें, इनको थोड़ा सा कम कर लें, अदरवाइज यू विल बी फाइन देन। अच्छा, बस कोई प्रिकॉशन नहीं है ऐसे अल्सर पेशेंट्स की, चाहे अल्सर किस जगह पे भी हो, कोई खाने पीने में इतना वो नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़े एसिड वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ना लें। ये कम ले लें, लेकिन सिर्फ उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है हु आर एट अ हायर रिस्क ऑफ अल्सर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, जैसे एल्डरलीज़ हैं या वो पेशेंट्स जिनको एस्प्रिन या डिस्प्रिन किसी वजह से लेना ही लेना है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें थोड़ा सा उनको एहतियात करने की इस तरह से ज़रूरत है कि वो अपनी न सिर्फ डाइट बल्कि बाकी मेडिकेशंस में भी ये ज़रा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि वो मेडिकेशंस जो कि बहुत ज़्यादा अल्सर्स बना सकती हैं उनको अगर किसी तरह से मिनिमाइज़ कर दें तो प्रोबेबली दे वुड बी फाइन, अदरवाइज दे माइट डेवलप अच्छा कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर साहब, इनिशियली शुरू में पेशेंट का कोई हिस्ट्री नहीं है पेप्टिक अल्सर, किसी भी अल्सर की, पेशेंट को क्या फील होगा, किस तरह उसके अंदर साइन एंड सिम्टम आएंगे जो वो कहेगा ये नॉर्मल नहीं हो रहा है, ये कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ? वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको हो सकता है भूख ना लगे, पेट फूला फूला रहे, जल्दी पेट भर जाए, नौजिया, बर्निंग, पेट में जलन हो रही है, कुछ लोगों को उनके साथ रिफ्लक्स हो रहा होता है, सीने में जलन हो रही होती है, एंड द थिंग दैट कि उनका खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, वाटर ब्रशेस हो रहे हैं, एसिडिटी के साथ उनको रिफ्लक्स हो रहा और वो होता जो है, बहुत ज़्यादा उनको जिसे कहते हैं ना बर्ब्स आ रही हैं, बर्ब्स आ रही हैं, तो ये रिफ्लक्स related? एब्सोल्युटली। तो ये जो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको अल्सर्स के साथ या डिस्पेप्सिया या एसिडिटी के साथ रिफ्लक्स भी हो रहा होता है, तो उन्हें साथ में बर्ब्स आ रहे होते हैं, कुछ को पेन होगा, बर्निंग और मुंह का सेंसेशन हो टेस्ट सकती उनको है। ऑल्टर्ड रहने लगता है बहुत ज़्यादा, फिर वो Absolutely, कुछ ये भी भी हो सकता खाना है। पीना कहते हैं खाली पानी भी उनको कड़वा लग रहा होता है, हर चीज़ कड़वी लग रही है। they don't enjoy their food दे actually. डोंट एंजॉय द फूड, और वो फूड भी शायद इसी वजह उनको उनकी भूख पूरी खत्म हो जाती है, वो फूड सिर्फ इसलिए खा रहे होते हैं मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए। सही, या फिर अगर खा भी रहे होते हैं तो पेट जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी early भर satiety जाता है, होने लग जाती है। exactly. जो कॉम्प्लिकेशंस अर्ली वालों में तो यही सारी चीज़ें होंगी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं दे प्रेजेंट डायरेक्टली विद कॉम्प्लिकेशंस, दे प्रेजेंट डायरेक्टली विद ब्लीड। इन पे अभी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल हमारे पास ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जावेद बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था कि ये जो पेशेंट होते हैं सीलिएक के, किस चीज़ के पेशेंट जावेद साहब? जिनमें IgG और IgA जो पॉजिटिव होते हैं ग्लाइडियन के। IgG और IgA पॉजिटिव? जी। IgA? IgA और IgG ग्लाइडियन। ठीक है। कौन सा क्या? आपने इस बैक्टीरिया के लिए टेस्ट, पायलरी के लिए टेस्ट कराया था? एक ग्लाइडियन में IgA और IgG। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए अपनी प्रॉब्लम।
तो इसमें वो मुझे बताया गया कि सीलिएक डिजीज के हवाले से कोई है, आपको मैदे का प्रॉब्लम है। तो अच्छा इसमें वो बड़ी लंबी चौड़ी एक परहेज उन्होंने मुझे बता दी हुई है, तो मैं तो बड़ा तंग आ गया हुआ हूँ उससे। डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा, ये कैसी डिजीज है, इससे रिकवरी हो सकती है इसकी या नहीं है, ये लाइफ टाइम ये चलेगी? कि मुझे इसी तरह कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपकी एंडोस्कोपी हुई है? जी आपकी एंडोस्कोपी और छोटी आंत की बायोप्सी हुई है? जी, बायोप्सी भी हुई है और एंडोस्कोपी उन्होंने कर ली थी आपकी? एंडोस्कोपी की थी, उन्होंने कहा था नॉर्मल है आपका। सीलियाक बताया आपको उन्होंने? सीलियाक डिजीज सीलियाक बताया, लेकिन उसमें मेरे एंटी एंडोमाइजिल टेस्ट और हाँ। एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज जो है वो नेगेटिव आए हैं। वो दोनों नेगेटिव आए हैं जी, और ग्लाइडियन एंटीबॉडीज जो हैं IgA और IgG ये दो पॉजिटिव आए हैं। ऑल राइट। बायोप्सी में कुछ आपको उन्होंने बताया है कि जो उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट थी उसमें भी कोई प्रॉब्लम आया है? नहीं, उसमें भी उन्होंने कोई नहीं ऐसा बताया। ऑल राइट, ठीक है जी, ओके चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जावेद साहब। अभी हम बात करते हैं इसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहबा, अल्सर से थोड़ा सीलियाक डिजीज की तरफ चला गया, बट प्लीज बताइएगा। जावेद साहब, डिजीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, अल्सर से इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है। सीलियाक डिजीज़ देखें, ये जो सीलियाक डिजीज़ है बेसिकली जो हम गंदम खाते हैं, वीट खाते हैं, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड ग्लूटेन, and there are people who have sensitivity to this gluten, और जब उनके अंदर कुछ इस तरह के मैकेनिज़्म है या कुछ इस तरह की उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो जाती हैं कि ये जो गंदम के अंदर ग्लूटेन है, देयर बॉडी एक्चुअली गिव एंड व्हाट यू कैन से ऑटो रिस्पॉन्स टू दीज ग्लूटेन, और उनके खिलाफ उनकी उसकी एंटीबॉडी शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली एंटीबॉडीज़ भी शुरू हो जाती है, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी छोटी आंत के ऊपर वर्म आना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में छोटी आंत की जो सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे उंगलियों नुमा उभार होते हैं, विलाय, जो कि आपकी ग़िज़ा को वहाँ डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस वर्म की वजह से फिर वक्तन फ़वक्तन ये चेंजेस आती हैं कि दे एक्चुअली लॉस्ट, वो विलाय ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइन की सरफेस के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और फिर सही से आपकी डाइट वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होती, आपको सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, डायरिया और ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। देखिए, सीलियाक का जो डायग्नोसिस है वो आप बायोप्सी और ये जो ब्लड के टेस्ट आप एंटीबॉडीज़ बता रहे हैं, इनमें से कुछ चीज़ें अगर पॉजिटिव आ जाएं तो गोल्ड स्टैंडर्ड आपका बायोप्सी है, और इनमें से अगर बायोप्सी के ऊपर आपको प्लस माइनस लगता है तो फिर आप इन एंटीबॉडीज़ को मिला करके और क्लिनिकली देखते हुए तशख़ीस करते हैं कि ये सीलियाक है या नहीं है। देखिए, आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट किसी डॉक्टर को देख के, ख़ुद से देख करके देख लेना चाहिए कि उसमें सीलियाक वाली फाइंडिंग्स थी या नहीं थी। अगर तो ये एंटीग्लायरिन सेंसिटिव एंटीबॉडी होता है सीलियाक के लिए, अगर एंटीग्लायरिन पॉजिटिव है और बायोप्सी में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स हैं या वाकई ठीक ठाक किस्म की फाइंडिंग्स हैं, तो देन दिस इज़ सीलियाक। सीलियाक का इलाज आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि आपने कुछ नहीं करना, इसके सिवाय आपने वीट को अपनी डाइट में से ख़त्म कर देना है, गंदम को ख़त्म कर देना है। उन्होंने इतनी एहतियाती तदाबीर बता दी कि प्रॉब्लम में आ गए। देखिए, यही मैंने शुरू में कहा था कि इट्स वेरी इजी एंड अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। इजी इसलिए कि सिर्फ गंदम आपने बंद करना है, कोई दवाई का सच कुछ नहीं है, सच नहीं है, सिवाय शुरू के इनिशियल टाइम पीरियड के लिए जिसमें आपको जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं उनको आप रिप्लेस कर दें। थ्रू आउट दी लाइफ करना पड़ता है अगर ये फुल ब्लोन वाकई सीलियाक है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर आप एशियन डाइट देखें तो मेजॉरिटी वीट बेस्ड है, सभी वीट बेस्ड। आपका नाश्ता, आपका खाना, आपका डिनर, आपका हाई टी, रोटी एंड डबल रोटी एंड ये चीज़ें तो हमारी लाइफ से जाती ही नहीं ना। एब्सोल्युटली। और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो ग्लूटेन फ्री चीज़ें हैं जैसे ब्रेड है या बेकरी की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ती हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ऐसे पेशेंट्स को वीट के अलावा बाकी किसी भी चीज़ का आटा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दे कैन यूज़ मकई का आटा, बाजरे का आटा, चावल की भी आटा बना के उसकी रोटी वो बना सकते हैं। तो आपने जो वाहिद एहतियात करनी होती है दैट्स वीट। लेकिन फिर यही है कि थोड़ा सा आपको उसको अडॉप्ट करने में चूँकि टाइम लग रहा होता है और आपको ग्लूटेन फ्री चीज़ें वाइडली अवेलेबल नहीं होती तो वो थोड़ा सा पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बातें करने को तो बहुत सारी है पेप्टिक अल्सर पे, लेकिन अभी हमें ब्रेक का टाइम हो गया एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आने का डॉक्टर साहब, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत ही सोफिस्टिकेटली एंड आई रियली लाइक द वे शी टॉक। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन भी उस वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ज्ञान कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक।